यदि आप सोचते हैं कि लिव इन रिलेशन मतलब शादी का झंझट नहीं, फ्री रिलेशन, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। भारत में अब लिव इन रिलेशन आसान नहीं रहा है। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने पूरे देश को कानूनी मान्यता और जिम्मेदारियों की नई परिभाषा दी है। अब सिर्फ कागज पर शादी नहीं, बल्कि रिश्ते के व्यवहार को कानून देखेगा। अगर कोई पुरुष महिला को पति होने का भरोसा देता है और उसके साथ क्रूरता करता है, तो वह कानून के पकड़ से बच नहीं पाएगा, चाहे शादी वैध हो या न हो। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत लिव इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया था और साथ ही माता पिता को जानकारी देना भी अनिवार्य किया था। सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि लिव इन पार्टनर पर 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू होगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्यों लिव इन रिलेशन अब पहले जैसा आसान नहीं रहा और किस तरह कानून ने इसे शादी जैसा गंभीर बना दिया है, तो यह वीडियो सच में आपके लिए ही है। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। तो आज बात करूंगा एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर, भारत में लिव इन रिलेशन और हाल के कानूनी बदलाव। बहुत से लोग सोचते हैं कि लिव इन रिलेशन का मतलब शादी का झंझट नहीं, बस फ्री रिलेशन। लेकिन अब यह पहले जैसा आसान नहीं रहा है। हाल में कर्नाटक हाईकोर्ट, उत्तराखंड यूसीसी और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं जो साफ करते हैं कि लिव इन भी अब कानूनी रूप से शादी जैसी जिम्मेदारियों वाला संबंध है। इस बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2025 को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में चर्चा बटोर दी। मामला था एक व्यक्ति का जिसकी पहली शादी से बेटी थी। उसने अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी महिला के साथ पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर दिया था। वही कई साल तक एक घर में रहे, लेकिन बाद में रिश्ता टूट गया और महिला ने आईपीसी की धारा 498 और अब BNS 8586 के तहत केस कर दिया। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उसकी पहली शादी वैध थी, इसलिए दूसरी शादी गैर कानूनी थी और बस यह लिव इन रिलेशन था। उसने पूछा कि 498A उस पर इस हालत में कैसे लागू हो सकता है। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस सूरज गोविंद राज की बेंच ने साफ कर दिया कि संबंध का सार मायने रखता है, कागज नहीं। अगर पुरुष ने महिला को पति होने का भरोसा दिया, उसके साथ क्रूरता की, तो शादी वैध हो या न हो, 498A की पूरी तरह उस पर कार्रवाई होगी, यानी वह लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि महिला की सुरक्षा प्राथमिक है और कोई भी पुरुष सिर्फ इसलिए बच नहीं सकता कि विवाह दस्तावेजों में वैध नहीं था। यह फैसला महिलाओं के लिए सुरक्षा की एक बड़ी जीत है और पुरुषों के लिए चेतावनी की लिव इन अब सिर्फ फ्री रिलेशन नहीं रहा। 498A यानी घरेलू हिंसा और दहेज से जुड़ी धाराएं इससे पहले शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब लिव इन पार्टनर पर भी यह कानून लागू होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई पुरुष पहली शादी छुपाकर किसी महिला के साथ पति पत्नी की तरह रहता है और मारपीट या दहेज मांग करता है, तो वह कानून से बच नहीं पाएगा। कानून अब सिर्फ कागज की वैधता नहीं देखेगा, बल्कि संबंध का व्यवहार देखेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में इस तरह के फैसले दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया कि लंबे समय तक लिव इन में रहना अब कानूनी रूप से विवाह जैसा माना जाएगा। इससे पैदा हुए बच्चे को वैध संतान का दर्जा मिलेगा और महिला पर हिंसा होने पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू होगा।
पुरुष कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। अन्य हाईकोर्ट जैसे दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मद्रास ने भी लिव इन संबंधों में महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उदाहरण के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि धोखे से बनाए गए लिव इन संबंधों में महिला की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस सिर्फ हलफनामे पर सुरक्षा नहीं दे सकती। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किशोरों द्वारा भागकर लिव इन करना अपराध हो सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी माना कि समाज में पति पत्नी की तरह रहने पर कानून लागू होगा। यह विभिन्न फैसलों में ये मामले सामने आते रहे। उत्तराखंड सरकार में यूसीसी कानून बना। उत्तराखंड सरकार ने लिव इन को कानूनी रूप से नियंत्रित करने के लिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। इसके तहत लिव इन में रहने वाले जोड़ों को 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके अलावा माता पिता को भी जानकारी देना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन न करने पर जुर्माना और सजा हो सकती है। महिला को भरण पोषण और सुरक्षा मिलेगी और बच्चों को वैध अधिकार मिलेंगे। नाबालिगों का लिव इन सीधे अपराध में आता है और माता पिता को तुरंत इसकी जानकारी दी जाएगी यानी पुलिस देगी, जिससे पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है। उत्तराखंड मॉडल भारत में सबसे सख्त माना जाता है और अन्य राज्य इसे अपना सकते हैं। इन तमाम फैसलों और कानूनों से स्पष्ट होता है कि भारत में लिव इन अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। 498A अब लिव इन पर लागू होता है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, माता पिता को जानकारी दी जाती है, नाबालिगों पर सख्ती है और न्यायपालिका संबंध के व्यवहार को प्राथमिकता दे रही है। इसका मतलब है कि फ्री रिलेशन अब जोखिम भरा है, पुरुषों के लिए डर बढ़ा है और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत हुई है। इसमें यह बात भी साफ कर दें कि यदि कोई जोड़ा बिना शादी के ही किसी मकान मालिक के पास जाकर यह बताता है कि वह पति पत्नी हैं और मकान ले लेते हैं और बाद में यदि कोई मामला बढ़ता भी है तो यदि पुलिस में मकान मालिक यह गवाही दे दे कि इन्होंने पति पत्नी की तरह या बताकर यह मकान लिया, तो फिर उन पर यह पूरा रिलेशन का जो कानून है वह लागू होगा। इसलिए अब लिव इन में रहने वाले युवाओं के लिए एक जरूरी सलाह है कि किसी के साथ रहने से पहले स्पष्ट सहमति और समझौता बनाएं। परिवार को जानकारी दें, कानूनी पहलू को समझें और याद रखें कि साथ रहना अब कानून में पति पत्नी जैसा ही माना जाएगा। युवाओं को यह भी याद रखना होगा कि भारत में अब लिव इन रिलेशन पहले जैसा फ्री नहीं रहा और हाल में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें यह सख्ती बढ़ी है। साफ है कि लिव इन भी अब शादी जैसा जिम्मेदार और कानूनी रूप से सुरक्षित संबंध है। सोच समझकर कदम उठाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है और इस तरह हम कह सकते हैं कि लिव इन अब सिर्फ संबंध नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी और सुरक्षा का मामला बन गया है। अब पुरुष और महिला दोनों को समझना होगा कि साथ रहना केवल भावनाओं का फैसला नहीं बल्कि कानून के दायरे में भी आता है। झूठे वादे, धोखा, दहेज या हिंसा आदि ये सब कानून से अब बचना आसान नहीं होगा और यह बदलाव महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा, जिससे उनका अधिकार और सम्मान सुनिश्चित होता है। इसलिए युवाओं के लिए समय है कि वे सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। परिवार को जानकारी दें यदि वे इस रिलेशन में जा रहे हैं और एक चीज याद रखें, लिव इन अब सिर्फ फ्री रिलेशन नहीं है बल्कि शादी जैसा जिम्मेदार और गंभीर संबंध है जो कि अब पूरी तरह से कानून के दायरे में आ चुका है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरीके के मुद्दों के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत।